घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, ये इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। मैं तो गांव में थी, दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो। इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे। माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। वह अपने बेबाक राय और महिला सशक्तिकरण की खुली हिमायत के लिए पहचानी जाती है। मुर्मू बुधवार को अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए। ओडिशा के मयूरभंज के छोटे से गांव से राष्ट्रपति पद का सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू अपने व्यवहार और महिलाओं के दुश्वारियों को दूर करने के लिए अपने स्वाभिमान को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से नहीं रुकती है। यही वजह है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में महिला शौचालय की बदहाली पर एक सार्वजनिक रूप से प्रबंधन को न केवल परामर्श देती है, बल्कि यह भी कहती है कि देश की संस्थानों के लिए मॉडल होने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर यदि महिलाओं के लिए उनकी जरूरतों को पूरी करने का कॉमन रूम और शौचालय का ऐसी अव्यवस्था ढांचा होगा तो वह कैसे रोल मॉडल बनने का दावा करेगा। इसी बीच अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के बाद छात्रों के बीच दिखाई दी, जहां उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्रदान करती हुई दिखाई दी। क्या कुछ कह रही हैं और बच्चों से बातचीत की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आइए आपको सुनाते हैं। एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और वो स्पेस में नहीं जा पाते, तो सारी हीट हमारे अर्थ में ही आ जाती है। और कौन हो बताइए। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जो उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से। और मैम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। और क्या है मैम, आजकल एसी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वेरी गुड। इसके बाद कौन, इसको दे दो माइक। मैम, लोग व्हीकल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। सभी आंसर करेक्ट है, क्योंकि पेड़ हम जरूरत से ज्यादा काटते हैं पेड़ को, और उद्योग लगाते हैं। उद्योग तो लगाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पोल्यूशन ना हो, इसके लिए भी प्रावधान करना चाहिए। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज्यादा कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, ये इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और हर चीज को कम से कम यूज करना चाहिए, और जंगल को संरक्षण करना चाहिए, जंगल सुरक्षित रखना चाहिए, फिर जल संरक्षण भी करना चाहिए, वायु भी प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं तो गांव में थी, दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी मानव संपदा को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो, तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए। और इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे, और उसके लिए तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको ये सब चीजें करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा मैसेज दिए है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है टाउनशिप में इतने स्पेसेस तुम नहीं है होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है, तो वहाँ माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए, और उसको ग्रो करने में उसको केयर लेना चाहिए, और इसको बड़ा करना चाहिए।
और आप तो कहीं कहीं कभी कभी जाते हैं दोस्त के यहाँ कहीं पे जाते हैं तो पेड़ लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और कभी कभी अपने बर्थडे पे हम केक काटते हैं, ये वो करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं कि बर्थडे भी हर साल एक एक पेड़ लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। मैं इसी के तहत में एक थोड़ा छोटी सी मेरे जो बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सीखा है, इस चीज को मैं बताऊंगी। मैं गांव में रहने वाली थी। जब छोटी थी क्लास 7 तक मैं गांव में पढ़ती थी। तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाना है तो फिर उसी चीज से ही बनाते। और हम लोगों के गांव के नजदीक में ही जंगल था। जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे, लेकिन कभी कभी वो मोटा होता थे, बड़ा होता था, तो कभी कभी उसको काटना पड़ता था। तो मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने बोली हम लोगों के सोसाइटी में पेड़ को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम पेड़ को इसीलिए पूजा करते हैं, वहाँ सोसाइटी में मानते हैं कि ये पेड़ हम लोगों का पूर्वज है, हम लोगों को आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये तो अभी साइंस के युग हो गए, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत चीजें उन वहां से हम लोगों को कपड़ा भी मिलता है, हर चीज, खाद्य वस्त्र वासगृह हर चीज हमको मिलता है। लेकिन उन दिनों उस चीज को नहीं था, इस चीज के ज्ञान नहीं था, तो कहते पूर्वज है, ये हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इनके कारण हम दुनिया में है, इसीलिए पूजा करते थे। जीवंत पेड़ को तो हम पूजा करते थे तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी सूखा जो लकड़ी को क्यों नमन करते हैं? मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लकड़ी के अलावा। और आप सूख गए, हम जिंदगी भर हम लोगों का सेवा किए, लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए ही यूज करने के लिए आपको काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। ये तो पेड़ के बारे में। लेकिन धरती को भी हम चोट नहीं लगाते थे। जो मेरे पिताजी फावड़ा लेकर खेत में जाते थे, पहली चोट लगाने से पहले उसको धरती को नमन करते थे। मैंने बोले आप धरती को क्यों नमन करते हैं? उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, धरती है इसीलिए हम है, हम लोगों को हर चीज देते हैं। धरती है तो हम हवा है, पानी है, खाद्य है, वस्त्र है, हर चीज है, इसीलिए उसको हम धरती माता भी कहते हैं ना। लेकिन धरती के ऊपर कितने जीव जंतु, पेड़ पौधा ये होए, लेकिन धरती के अंदर भी इतने बहुत सारे जीव जंतु, कीटाणु, जीवाणु होते हैं। हम जो चोट में लगाऊंगी ना, और चोट बजने लगने से बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए मैं धरती माता को मैं क्षमा मांगती हूँ, माँ ये जरूरत है मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा आवश्यकता अनुसार आपको मैं चोट पहुंचा रही हूँ, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पहले चोट मारने से, लगाने से पहले उसको नमन करते थे। इसीलिए ये संवेदनशीलता, ये प्यार, ये चीज सबके अंदर रहना चाहिए। जिस चीज के को हम आघात पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे चीजें हो रहे हैं, अभी मैं डिस्क्राइब करने नहीं चाहती, आप लोग बहुत जानते हैं। बहुत सारे चीजें धरती माता को हम चोट पहुंचा रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्लास्टिंग हो रहे हैं, कहाँ कहाँ बेवजह जितना पेड़ चाहिए, रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे 2 पेड़ चाहिए, 1 पेड़ तो मैं 200 पेड़ काट लेना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। 200 पेड़ में काट रहे हो तो मुझे 500 या 5000 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? हम तो नहीं रहेंगे, जीव जगत नहीं रहेंगे, प्राणी जगत, उद्भिद जगत कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है आप जो बड़े होंगे, और मुझे लगता है इसी चीज को खुद के अंदर केवल नहीं रह करके दूसरों के ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए। कभी किसी को
टेप खोलते हुए देखे तो अरे ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी किसी को पेड़ काटने के लिए देखे तो क्यों काट रहे हैं पूछना चाहिए, और नहीं काटने के लिए उसको एडवाइस देना चाहिए, है ना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतने सारे चीजें मुझे सीखने को मिला, मुझे जानकारी मिला। और आज 9 क्लास के बच्चे इतने टैलेंटेड है, मुझे लगता है ये जो आगे बढ़ेंगे देश का जरूर परिवर्तन है हुआ होगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जरूर कम होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।